हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं बॉटनी थर्ड ईयर प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक फर्स्ट वाटर रिलेशन। स्टार्ट करते हैं। पादपों में जल संबंध बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स शामिल हैं, जिसके अंदर पहला है विसरण, उसके बाद में है परासरण, उसके बाद में है ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण इत्यादि। इन सब में वाटर रिलेशन का मेनली है कि जल किस प्रकार से कौन सी प्रोसेस करता है, पौधों में जल कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, कौन सी विधि का वो इस्तेमाल करता है, पौधों में जल किस काम आता है, सब कुछ इन पॉइंट्स के दौरान हम समझेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी पौधा जो है वो भूमि से जल लेता किस प्रकार से। तो हम जानते हैं कि भूमि के अंदर मृदाए कण होते हैं। उन मृदा कणों के बीच में पानी होता है। निश्चित रूप से जो जल होता है वो शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर कुछ न कुछ मिला हुआ होता है। यहाँ पर मिलने का अर्थ खनिज लवणों से है। ये जल और खनिज लवण आपस में मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं। तकनीकी भाषा में जल या तरल जिसमें कोई पदार्थ घुले उसे हम विलायक कहते हैं। ठोस भाग जो घुलनशील हो उसे हम विलेय कहेंगे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलता है उसे हम विलयन कहेंगे। विलयन बेसिकली एक घरेलू उदाहरण से समझे कि क्या है, तो पानी प्लस चीनी का घोल मान सकते हैं। मिट्टी में चीनी के स्थान पर खनिज लवण हो जाते हैं। जल एज इट इज, पौधे इन दोनों के मिश्रण को ही जड़ों की सहायता से अवशोषित करते हैं और यहां से यहां तक पहुंचाते हैं। एक टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे कि इन दोनों के संदर्भ में विलयन गाढ़ा या फिर कम गाढ़ा होता है। अगर गाढ़ा विलयन है तो तकनीकी भाषा में उसे हम सांद्रता अधिक के नाम से संबोधित करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी विलयन में विलेय ज्यादा है तो वो अधिक सांद्र विलयन है, और सांद्रता कम है तो वो कम सांद्र विलयन है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ हमने बात की है अधिक सांद्र विलयन। अधिक सांद्र विलयन का सीधा सीधा मतलब हो गया कि विलेय अधिक तो निश्चित रूप से जल कम, और यहाँ हम बोल रहे हैं कम सांद्र विलयन, इसका मतलब विलेय कम अर्थात जल अधिक। अगर हम किन्हीं भी दो विलयन, सपोज दैट सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी की बात करें, और ये देखें कि सॉल्यूशन ए जो है वो कम सांद्र है और सॉल्यूशन बी अधिक सांद्र है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि
विलयन की गति इस ओर से इस ओर होगी या इस ओर से इस ओर होगी, मतलब फ्लो ऑफ सॉल्यूशन ए टू बी और फ्लो ऑफ सॉल्यूशन बी टू ए, कौन सा सही रहेगा या कौन सा गलत रहेगा। इसको जांचने का तरीका सीधा सा है, हम बहुत ही इजी वे में ये पहचान सकते हैं या देख सकते हैं किधर जाएगा। कम सांद्र का मतलब हो गया विलायक अधिक है, विलयन या विलेय, सॉरी विलयन नहीं, विलेय कम है। जबकि अधिक सांद्र की स्थिति में विलायक कम है और विलेय अधिक है। विलायक को हमने अप्रत्यक्ष रूप से जल माना है पौधों के संदर्भ में, यहां भी हम जल की ही बात करते हैं। कॉमन फिनोमिनन है कि जल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा, इट मीन्स उसका फ्लो इधर से इधर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। ये वाटर मूवमेंट भी हो सकती है, सॉल्यूशन मूवमेंट भी हो सकती है। इसी का बेस लेकर ये सारे टॉपिक्स हम समझ सकते हैं। तो हमें पहले मूलभूत रूप से सांद्रता वर्ड समझ में आना चाहिए, उसके बाद में विलेय का पता होना चाहिए, उसके बाद में विलायक का पता होना चाहिए, उसके बाद में विलयन का पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में बार बार जो शब्द रिपीट होगा इस पूरे वाटर रिलेशन में, जल संबंध में, वो है सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्यूशन के बारे में अपने को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। अगर इसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम इन टॉपिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखते हैं इन बिंदुओं का सारा लेकर हम पहले विसरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम विसरण लेते हैं। विसरण बेसिकली एक अजैविक क्रिया है जो सामान्य दिनचर्या में घटती है। हमारे आसपास जितने भी घटनाएं हैं वो विसरण से संबंधित है। बताने से आप समझ जाओगे कि कैसे। जैसे गैस का लीकेज, अगर हमने नॉब खोली और उस गैस को जलाया नहीं तो निश्चित रूप से वहां पर गैस बाहर निकलेगी, उसका पता लग जाएगा। वो एक विसरण क्रिया है। नंबर 2, पुराने मोजे में बदबू आना, इत्र का महकना, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। इन चीज़ों इनमें कॉमन क्या है, अगर हम देखें कि इन तीनों में क्या कॉमन है तो बहुत ही सीधा सीधा एक उदाहरण देते हैं जिससे इन तीनों के बारे में पता लग जाएगा कि क्या है। आपने सपोज दैट एक पानी का गिलास लिया, और उसमें आपने एक टेबलेट डाल दी। कुछ समय बाद में आपने ऑब्जर्व किया कि जो टेबलेट आपने गिलास में डाली थी वो टेबलेट गायब हो चुकी है। अब आप गायब वर्ड का इस्तेमाल नॉन साइंटिफिक वे में कर सकते हैं। एक्चुअल में वो टैबलेट गायब नहीं हुई है, वो यहाँ पर घुल चुकी है। कारण कि यहाँ पर विलेय की सांद्रता अधिक थी, इस पर्टिकुलर स्थान पर ये विलायक है ही, विलेय के कणों को फैलने का स्थान मिला और ये धीरे धीरे फैलने शुरू हो गए और कुछ समय बाद में पूरे पानी में फैल गए। विसरण की परिभाषा क्या हो सकती है? विसरण की परिभाषा सीधी सीधी है कि कोई विलयन, अब आप ध्यान दें विलयन शब्द क्यों, क्योंकि विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाता है। कोई विलयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करें या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट करें।
इस बारे में बिल्कुल फंडा क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर विलयन की सांद्रता अधिक होने का मतलब विलयन का गाढ़ा होना है, अधिक गाढ़ा होना, और इसका मतलब विलयन का कम गाढ़ा होना है। ये गाढ़ेपन का मतलब विलाय की मात्रा से, तो जहां पर विलाय की मात्रा ज़्यादा होगी वहां पर गाढ़ापन कम होगा। तो विलाय की मात्रा ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जल यहाँ ज़्यादा है तो वो हमेशा कम की ओर जाएगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो विसरण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि विसरण वह फिनोमिनन है, वह घटना है जिसमें कोई विलयन अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। इसको एक दूसरे संदर्भ में भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने किसी भी एक उदाहरण को लिया, इत्र की शीशी ली। इत्र में हम देखते हैं कि शीशी में इत्र जो है वो बहुत दाब के साथ भरा हुआ है। इसका मतलब इत्र के कण ज्यादा हैं। इत्र के कण क्या है? विलेय हैं। इसका मतलब यहां पर विलेय की सांद्रता क्या है? मैक्सिमम है, अधिकतम है, सांद्रता अधिकतम। जैसे ही हम इसका नॉब प्रेस करेंगे या ढक्कन खोलेंगे, ओपन करेंगे, इन कणों को फैलने का स्थान मिलेगा और ये वातावरण में फैल जाएंगे। अब इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें। विसरण वह क्रिया है जिसमें कोई विलेय अपनी अधिक मात्रा से बिना किसी अवरोध के कम मात्रा में फैले, उसे विसरण कहते हैं। तो विसरण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, केवल माध्यम की आवश्यकता होती है। यहां पर माध्यम हवा है, पानी हो सकता है, जैसे कि टैबलेट के संदर्भ में हमने देखा। लेकिन यदि यही क्रिया आप निर्वात में करवाओ, वैक्यूम में करवाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। पौधों के लिए ये इंपॉर्टेंस क्यों है, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। पौधों में विसरण क्या करता है और किस किस कहाँ पर यूज होता है। जनरली एक नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हार्मोन के गमन में, हार्मोन की गति जो है वो इन्हीं के द्वारा होती है। नंबर 2, भोजन का संचरण इन्हीं के द्वारा होता है। और नंबर 3, गैसों का परिवहन इन्हीं के द्वारा होता है। ये 3 मुख्य घटनाएं हैं जो विसरण के द्वारा पौधों में देखी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और अन्य प्रोसेस की, तो उसमें हमें विसरण शब्द हटाकर यहाँ पर प्राशन डालना पड़ेगा, जिसका हमें यहाँ पर अभी नेक्स्ट टॉपिक तक इंतजार करना पड़ेगा। तो विसरण के ये फायदे हैं। विसरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो एक बार और देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, जहां तक विसरण को प्रभावित करने वाले कारक है बहुत सारे हैं। मोटे मोटे तौर पर जो हम डेली यूज में देखते हैं उनमें है नंबर 1 तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर विसरण निश्चित रूप से बढ़ता है। कैसे? चाय के पतीले में जब चीनी के दाने लिए जाते हैं और नीचे बर्नर से उसको गर्म किया जाता है, तो हम देखते हैं कुछ समय बाद में ये चीनी के दाने घुल गए। इसका कारण क्या रहा कि गर्म करने पर इनको ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलने से ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैले और कुछ समय बाद में विलीन हो गए। तो निश्चित रूप से तापमान बढ़ाने से विसरण बढ़ता है। नंबर 2, मात्रा। मात्रा का मतलब यहाँ पे पदार्थ के संगठन से है। जैसे
एक बीकर लिया, उसमें हमने चीनी का एक दाना डाला। दूसरा बीकर लिया हमने, उसमें एक मिश्री का दाना डाला। और तीसरा बीकर लिया, उसमें हमने एक मिश्री की डली डाल दी। और आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कौन सा पहले घुलेगा, तो निश्चित रूप से आंसर ये आएगा, क्योंकि छोटा आकार होने की से ये निश्चित रूप से फैलने में ज़्यादा सक्रिय भूमिका दिखाएगा। ये कंपैरेटिवली मीडियम और ये सबसे ज़्यादा समय लेगा, इसलिए ये पूरा दिन लगा सकता है। और हो सकता है कि अगर गर्म ना करो तो ये घुले ही ना। नंबर 3 है दाब। दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विसरण है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि दाब कैसे विसरण के अनुक्रमानुपाती हो सकता है। तो इसका एक सीधा सीधा अर्थ है कि गुब्बारा अगर हम लें और उसको फुलाएं तो हम देखते हैं कि एक निश्चित समय बाद में गुब्बारा फट जाएगा। कारण कि गुब्बारा फुलाते समय हमने क्या किया, उसमें लगातार दाब डाला। दाब इतना अधिक हो गया कि वो उसकी सीमाओं को सहन नहीं कर पाया और वो बाहर निकल गया। इसलिए दाब भी विसरण को बढ़ाता है। तो ये विसरण के संबंध में हमने सारी जानकारी हासिल कर ली। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम पराठन पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।